नमस्कार फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं CISF ट्रेडमैन ऑनलाइन फॉर्म को किस तरह से हम मोबाइल से ही घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आज की इस वीडियो में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है CISF फॉर्म 2025। जैसे ही हम क्लिक करेंगे सबसे पहली वाली वेबसाइट हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। चलिए हम जल्दी से पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम पहली वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और आपको अपने ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइड पर सेट करना है। कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पर ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है जहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन। जैसे ही हम लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। आपको ध्यान रखना है आपका मोबाइल डेस्कटॉप साइड पर सेट होना चाहिए। इन 3 ऑप्शन में हमें यहाँ पर पहले वाले न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर अपना नया रजिस्ट्रेशन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। जल्दी से हम अपनी जानकारी को यहाँ पर फिल कर लेते हैं। सबसे पहले वाले बॉक्स में कैंडिडेट का नाम यहाँ पर हमें भरना होता है और यहाँ पर हमें वेरीफाई नेम में दोबारा से कैंडिडेट का नाम भरना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने पहले से अपना नाम चेंज किया है। अगर हमने चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर रहने देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर अपने पिताजी यानी फादर का नाम भरना है, वेरीफाई फादर नेम यानी दोबारा से पिताजी का नाम भरना है। यहाँ पर हमें माताजी का नाम भरना है, दोबारा से माताजी का नाम भरना है। डेट ऑफ बर्थ को हमें यहाँ पर इस कैलेंडर की मदद से यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेट करनी है। 2 बार हमें यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेट करनी है। जल्दी से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सेट कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर जेंडर चुनना है। जेंडर चुनने के बाद इस कैप्चा कोड को देख करके हमें यहाँ पर डाल देना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जल्दी से हम अपनी जानकारी को भर लेते हैं और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। सबमिट वाले बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर अब हमसे कॉन्टैक्ट डिटेल मालूम कर रहा है। चलिए जल्दी से हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भर लेते हैं। 2 जगह मोबाइल नंबर और 2 जगह हमें यहाँ पर जीमेल आईडी को सही से भर देना है। हमने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी 2 बार डाल दी है। चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर एग्री वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। एग्री वाले बटन पर क्लिक करने के बाद इस कैप्चा कोड को देख करके इस बॉक्स में डाल देता हूँ और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर मालूम कर रहा है कि आपने जो जानकारी भरी है बिल्कुल सही है। हाँ, मेरे द्वारा भरी हुई जानकारी बिल्कुल सही है। चलिए मैं यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमारा जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल हो जाएगा। हमारे रजिस्टर मोबाइल और जीमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया गया है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को लेकर के हमें यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही हम लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही हम लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर नीचे कांस्टेबल ट्रेडमैन 2024 का बटन मिलेगा। इस बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाता है। जल्दी से हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करने के बाद पासवर्ड दर्ज कर देते हैं और इस कैप्चा कोड को देख करके इस बॉक्स में डाल देते हैं और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम लॉगिन कर लेते हैं हमारे सामने यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ जाता है और यहाँ पर एक बटन हमें मिल जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई। चलिए दोस्तों जल्दी से हम इस बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन आ जाते हैं। इनको हमें सही से पढ़ना है और सबसे नीचे हमें यहाँ पर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा जो फॉर्म है ओपन होकर के आ जाता है। इस फॉर्म में यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे पहले से ही फिल मिलेंगे। यहाँ पर हमें चौथे ऑप्शन में अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना होता है। जल्दी से हम अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं। कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर हमें अपने स्टेट को चुनना होता है। ध्यान रहे ये फॉर्म 4 स्टेप में भरा जाएगा। पहला स्टेप यहाँ पर ओपन है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपने जेंडर को चुनना है। मेल या फीमेल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मालूम कर रहा है सिविल या आर्मी। अगर आप एक आर्मी के बेटे हैं तो आपको यहाँ पर आर्मी वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर आप सिविल हैं तो आप यहाँ पर सिविल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन को सेलेक्ट करना है।
क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर अपने रीजन यानी धर्म को चुनना है। धर्म को चुनने के बाद ज़्यादातर ऑप्शन में हमें यहाँ पर नो ही रहने देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपने ट्रेड को सेलेक्ट करना है। जिस ट्रेड के लिए हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड को हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे हमें यहाँ पर अपने शरीर के पहचान चिन्ह को यहाँ पर दर्ज करना होता है। जो भी हमारे शरीर पर पहचान चिन्ह है हम यहाँ पर 2 बार यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब हमें अपने एड्रेस को सेलेक्ट करना होता है, जैसे हमारा गांव, पोस्ट ऑफिस, शहर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आदि वगैरह वगैरह। उसके बाद यदि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगले ऑप्शन में यहाँ पर हमारी आईडी कार्ड मांग रहा है। आईडी कार्ड में हम यहाँ पर अपने आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम आधार कार्ड को सेलेक्ट करते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन में हमें आधार कार्ड नंबर भी भरना होता है। जल्दी से हम अपने आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे वाले ऑप्शन में आधार कार्ड नंबर फिल कर देते हैं। सारी जानकारी को सही से भरने के बाद यहाँ पर टिक करना है और सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए जल्दी से हम यहाँ पर टिक करके सेव एंड प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट का डाटा बिल्कुल सेव हो गया है और आपके द्वारा भरा हुआ फॉर्म आपके सामने आ गया है। अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म में गलती की है तो आप इस फॉर्म को एडिट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर टिक करके फाइनल सबमिट करेंगे। मेरे द्वारा फॉर्म बिल्कुल सही है तो चलिए मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है पूरी तरह से सबमिट हो गया है। ओके वाले बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब हमें यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। चलिए जान लेते हैं किस तरह से हम यहाँ पर अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। चलिए जल्दी से हम अब अपने मोबाइल की गैलरी में चलते हैं और आपको बता देते हैं किस तरह से हमें यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है। ध्यान रहे PDF 1 MB में बनेगी और आपका फ़ोटो बनेगा 50 और आपका फ़ोटो 50 KB और आपका फ़ोटो 20 KB से 50 KB का होना चाहिए और आपके सिग्नेचर 10 KB से 20 KB तक के होने चाहिए। जल्दी से जान लेते हैं किस तरह से हम PDF बनाएंगे और किस तरह से हम अपने फ़ोटो को सेट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की गैलरी को ओपन कर लेना है। जैसे ही हम गैलरी को ओपन करेंगे हमारा फ़ोटो हमारे सामने आ जाएगा। एडिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, हम अपने फ़ोटो को कुछ इस तरह से क्रॉप करेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर क्रॉप करके दिखाया है। आप कुछ इस तरह से अपना फ़ोटो क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद सही वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इस फ़ोटो में आपको नीचे की साइड में डेट भी लिखनी है, इसलिए डेट लिखने के लिए आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। हमें यहाँ पर अपने सिग्नेचर को कुछ इस तरह से क्रॉप कर लेना है और सही वाले निशान पर क्लिक कर देना है। जल्दी से हम अपने मोबाइल में से पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए मैं इस प्रोजेक्ट को एग्जिट कर लेता हूँ और दोबारा से पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से इस टेक्स्ट को रिमूव करके अपने फ़ोटो को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। पिक्सल लैब के बारे में अलग अलग तरह से वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, आप पिक्सल लैब के ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फ़ोटो को ऐड कर लिया है। चलिए मैंने फ़ोटो को ऐड किया। अब मैं यहाँ पर ए वाले बटन पर क्लिक करके एक टेक्स्ट को ऐड करूँगा और यहाँ पर इस महीने की डेट डाल दूँगा क्योंकि ये फ़ोटो इसी महीने का खींचा हुआ है। जल्दी से हम इस फ़ोटो पर डेट डाल देते हैं और ओके वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक कर दिया। अब हमारे द्वारा लिखा हुआ टेक्स्ट को हम कलर देंगे। कलर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट को हम काला कलर दे देते हैं और इस टेक्स्ट का जो है साइज़ यहाँ पर बढ़ा देते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर इस टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा देना है। साइज़ बढ़ाने के बाद यहाँ पर हम इस फ़ोटो को कुछ इस तरह से ही सेव कर लेंगे क्योंकि आगे हम इस फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम अपने मोबाइल की गैलरी में आ गए हैं। चलिए मैं यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके क्रॉप कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोटो को इस तरह से हमें क्रॉप कर लेना है। जैसे ही हम क्रॉप करेंगे आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो डेट के साथ तैयार हो गया है। चलिए हम इस फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। अब हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर तैयार हो गए हैं। अब हमें क्रोम ब्राउज़र की मदद से यानी न्यू टैब करके हमें इस फ़ोटो और सिग्नेचर के साइज़ को छोटा करना है। हमें यहाँ पर सर्च करना है इमेज कंप्रेसर। जैसे ही हम इमेज कंप्रेसर लिख करके सर्च करते हैं हमें यहाँ पर एक वेबसाइट मिल जाती है जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट अपने इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। जल्दी से हमने वेबसाइट ओपन कर ली है। चलिए मैं यहाँ पर अपने फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ।
आप देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोटो को ऐड कर लिया है। मेरे फ़ोटो का साइज़ कुछ कम हो गया है। मैं यहाँ पर डॉट की मदद से अपने फ़ोटो के साइज़ को और भी छोटा कर लेता हूँ। और छोटा करने के बाद अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करूँगा और डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर दूँगा। आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो कम केबी में डाउनलोड हो गया है। कुछ इस तरह से ही हमें अपने सिग्नेचर को भी कंप्रेस कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आपको फ़ोटो कंप्रेस करने की मिल जाएगी। आप आसानी से सीख सकते हैं। मैंने जल्दी जल्दी आपको कंप्रेस करना बताया है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों कंप्रेस कर दिए हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर को सही से कंप्रेस करने के बाद अब हमें अपनी 10वीं की मार्कशीट और डोमिसाइल को जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा। चलिए जान लेते हैं किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पर सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ। जैसे हम सर्च करेंगे हमें यहाँ पर कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। जैसे ही हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट को सेलेक्ट करना है। जल्दी से हम 10वीं की मार्कशीट को सेलेक्ट करके जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी मार्कशीट को सेलेक्ट कर लिया है। चलिए हम जल्दी से इस मार्कशीट को डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि ये मार्कशीट हमारी 1 MB से कम में बन गई है, यानी 239 KB की पीडीएफ हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है। कुछ इस तरह से ही हमें यहाँ पर अपना नाम चेंज कर लेना है, क्योंकि हमें ध्यान रहे कि हमारी ये हाई स्कूल की मार्कशीट है। जल्दी से हम यहाँ पर हाई स्कूल यहाँ पर लिख देते हैं। कुछ इस तरह से ही हमें यहाँ पर अपने डोमिसाइल को अपलोड करना है और अपने डोमिसाइल को यहाँ पर जेपीजी से पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देना है। यहाँ पर हमारी मार्कशीट और डोमिसाइल पीडीएफ में हमने आसानी से कन्वर्ट कर लिया है, यानी हमारी 10वीं की मार्कशीट, डोमिसाइल, फ़ोटो और सिग्नेचर हमने चारों डॉक्यूमेंट सही से सेट कर लिए हैं। चलिए अब हम जल्दी से अपनी वैकेंसी वाले टैब पर चलते हैं और सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट की पीडीएफ को अपलोड करना है। जल्दी से हम यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी 10वीं की मार्कशीट को यहाँ से अपलोड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट पर क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो 10वीं की मार्कशीट है सक्सेसफुल अपलोड हो गई है। चलिए जल्दी से अब हम यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स यानी अपनी 10वीं की मार्कशीट दोबारा से यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी 10वीं की मार्कशीट भी आसानी से अपलोड हो गई है। अब हमें यहाँ पर अपने डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र की पीडीएफ को अपलोड करना होगा। चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर अपलोड वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एज प्रूफ, क्वालिफिकेशन प्रूफ, डोमिसाइल प्रूफ अपलोड कर लिया है। अब हमें यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने फ़ोटो को अपलोड किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फ़ोटो आसानी से अपलोड हो गया है। चलिए मैं यहाँ पर व्यू वाले बटन पर क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारा फ़ोटो सही अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो सही से अपलोड हो गया है। चलिए जल्दी से हम सिग्नेचर भी अपलोड यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सिग्नेचर है, मैंने इनको सेलेक्ट किया और अपलोड वाले बटन पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं हमारे सिग्नेचर भी सक्सेसफुल अपलोड हो गए हैं। हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स हमने आसानी से यहाँ पर अपलोड कर लिए हैं। चलिए हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारा जो CISF का ट्रेसमैन का ऑनलाइन फॉर्म है आसानी से सबमिट हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म SC कैटेगरी से भरा हुआ है। इसमें फ़ीस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें फ़ीस की छूट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है आसानी से भर करके हमारे सामने आ गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी या हमारे द्वारा भरा गया फॉर्म आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। हमें आपकी कमेंट का उत्तर देने में बेहद खुशी होगी। मिलते हैं दोस्तों अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।